यह एपिसोड ईशा के माइली के घावों की जांच करने और यह पूछने से शुरू होता है कि यह सब उसके साथ किसने किया। माइली ओम का नाम लेती है, जिससे ईशा को लगता है कि यह सब ओम ने किया है। वह माइली से कहती है कि चिंता मत करो, वह सब कुछ ठीक कर देगी। इसी बीच ओम दौड़ते हुए वापस आता है और हांफने लगता है। ईशा ओम के पास जाती है और उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। वह ओम पर माइली के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगाती है। वह कहती है कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ओम इस हद तक गिर सकता है। ओम कहता है कि वह गलत समझ रही है और वह तो माइली को गुंडों से बचाने की कोशिश कर रहा था। ईशा पूछती है कि गुंडे कहाँ हैं और वह उन्हें यहाँ क्यों नहीं देख पा रही है। वह कहती है कि उसने खुद उसे भागते हुए देखा था, क्योंकि उसे लगा था कि कोई आ रहा है। ओम कहता है कि अगर उसे भागना ही होता तो वह वापस क्यों आता, लेकिन ईशा कुछ भी सुनने से इनकार कर देती है और कहती है कि वह उसकी आंखों में उसकी कायरता देख सकती है। ओम कहता है कि अब बहुत हो गया और ईशा ने उसके खिलाफ हर हद पार कर दी है। उसके ऊपर वह सब आरोप लगा रही है जो वह है ही नहीं। वह सदमे और टूटे हुए दिल के साथ वहां से चला जाता है। माइली ईशा को बुलाती है, इसलिए ईशा वापस उसके पास जाती है। वह ओम के बारे में पूछती है और कहती है कि अगर ओम आज वहां नहीं होता तो उसे नहीं पता कि उन गुंडों ने उसके साथ क्या कर दिया होता। ईशा पूछती है कि क्या ओम ने उसे बचाया। माइली उसे बताती है कि ओम ने गुंडों से लड़ाई की और उसे बचाया। ईशा को एहसास होता है कि उसने ओम पर आरोप लगाकर बहुत बड़ी गलती की है। वह इसके लिए बहुत पछताती है। माइली ईशा से अनुरोध करती है कि वह उनकी मां को कुछ न बताए। सुमित्रा ईशा को फोन करके उनके बारे में पूछती है। ईशा कहती है कि वे दोनों ठीक है और अब वापस आ रही है। सुमित्रा, गीता, दिलीप और अंजलि को ईशा और माइली का इंतजार करते हुए उनके घर के बाहर देखा जाता है। सुमित्रा चिंतित होकर पूछती है कि उसकी बेटी किस हाल में होगी। गीता कहती है कि उसे इतनी रात को बाहर जाने की क्या जरूरत थी, कोई सभ्य औरत ऐसा नहीं करती। ईशा माइली से कहती है कि वह उसकी माँ है और सब कुछ समझेगी, लेकिन उन्हें उससे कुछ नहीं छिपाना चाहिए। ईशा और माइली ऑटो से घर पहुंचती है। माइली को देखकर गीता को एहसास हो जाता है कि उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। घर के अंदर जाते समय वह सभी को रोकती है, माइली के पास जाती है और उसका दुपट्टा हटाकर उसके जख्म और फटी हुई कपड़े दिखाती है। यह देखकर सुमित्रा घबरा जाती है और पूछती है कि यह सब कैसे हुआ और किसने किया। ईशा कहती है कि यह एक दुर्घटना थी और इसमें माइली की कोई गलती नहीं है। गीता इस बात को बड़ा मुद्दा बना देती है और दिलीप को यह कहकर रोक देती है कि जब तक वे सच नहीं बताएंगे उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। माइली कहती है कि वह किसी काम से बाहर गई थी। गीता फिर भी ईशा के परिवार के बारे में बुरी बातें कहती रहती है और माइली पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाती है। सुमित्रा गीता से रुकने की विनती करती है। आखिरकार दिलीप उन्हें रोक देता है और पूछता है कि अगर वे अब भी उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे तो वे तुरंत यह घर छोड़ देंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। इसके बाद ईशा और उसका परिवार अंदर चला जाता है।